शाम के 6 बजने वाले थे। शहर की एक तंग और पुरानी पक्की गली में बने 60 साल पुराने टाइपराइटर मरम्मत और रीसेल सेंटर की ऊंची लकड़ी की चौखट से छनकर ढलते सूरज की सुनहरी किरणें अंदर रखे विंटेज रेमिंगटन और अंडरवुड टाइपराइटरों के लोहे के कीबोर्ड पर पड़ रही थीं। बाहर सावन की मूसलाधार फुहारें बरस रही थीं और वर्कशॉप के अंदर लोहे के पुर्जों की पॉलिश, पुरानी रिबन की स्याही, लोहे की ठंडक और पास की टपरी से आती अदरक वाली कड़क चाय की सूंधी महक फैली हुई थी। मैं उसी वर्कशॉप के एक कोने में रखे जंग लगे लोहे के स्टूल पर चुपचाप बैठा था। ये वही कोना था जहां से मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और भावुक सफ़र शुरू हुआ था। मेरी और सुदीक्षा की मुलाकात इसी टाइपराइटर स्टोर पर हुई थी। सुदीक्षा, चेहरे पर गजब की मासूमियत, आंखों में पुराने विंटेज साहित्य के प्रति प्रेम और उंगलियों पर हमेशा टाइपिंग रिबन की काली स्याही के हल्के धब्बे। वो जर्नलिज्म और आर्काइव्ड लेटर्स की शोध छात्रा थी, जिसे मैनुअल टाइपराइटर के हर एक कैरेक्टर की आवाज़ और कागज़ पर उभरते अक्षरों का खटखट संगीत बहुत पसंद था। मैं अपनी दैनिक नौकरी के तनाव से मुक्ति पाने के लिए अक्सर शाम को वहां आ बैठता था। हमारी जान पहचान एक छोटी सी दुर्घटना से हुई थी, जब मेरे हाथ से अचानक एक पुराना ओलिवर टाइपराइटर का मेटल लिड खिसककर ज़मीन पर गिर गया था और उसका स्पेस बार अपनी जगह से हिल गया था। सुदीक्षा ने आगे बढ़कर बड़े सधे हुए हाथों से उसे ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोली, टाइपराइटर के ये कीबोर्ड भले ही भारी होते हैं, पर इन पर लिखी गई भावनाएं कभी बैकस्पेस से मिटती नहीं हैं। बस फिर क्या था, वो शामें उसी वर्कशॉप में बीतने लगी। हम 10 रुपए वाले कुल्हड़ में चाय पीते, कीबोर्ड की ताल पर बातें करते और जिंदगी के अनकहे पन्नों को उधेड़ते। हमने कभी जुबान से प्यार का इजहार नहीं किया, पर टाइपराइटर की हर खटखट हमारे दिल की धड़कन बन गई थी। पर तकदीर के पन्ने कभी सीधे नहीं छपते। सुदीक्षा के परिवार को अचानक विदेश शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसके पिता को वहाँ एक नया प्रोजेक्ट मिल गया था। जिस आखिरी शाम हम मिले, बाहर बहुत तेज बारिश थी। सुदीक्षा भभक कर रो रही थी। उसने अपनी कलाई से निकालकर एक छोटा सा पीतल का विंटेज टाइपराइटर की, मिनिएचर ब्रास टाइपराइटर की वाला लॉकेट मेरी हथेली पर रखा और नम आंखों से बोली, अक्षर भले ही मिट जाएं, पर मेरी यादों का स्पेस हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। क्या तुम मुझे याद रखोगे? मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसके परिवार की सीमाओं के आगे मेरी मोहब्बत बेबस खड़ी थी। उसके जाने के बाद वो वर्कशॉप मेरे लिए बिल्कुल खामोश हो गई। आज पूरे 6 साल बाद जब मैं किसी सिलसिले में वापस उस पुराने शहर आया, तो मेरे कदम खुद ब खुद उस टाइपराइटर शॉप की तरफ मुड़ गए। दुकान का अंदरूनी नज़ारा वैसा ही था। स्याही और लोहे की वही भीनी महक, खिड़कियों से छनती धूप और वही पुराना स्टूल। वहाँ के बुजुर्ग मिस्त्री मास्टर करीम ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने काउंटर के एक पुराने लकड़ी के बॉक्स से मोम से सील किया हुआ एक पीला लिफाफा बाहर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मास्टर करीम ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा, उस बिटिया ने जाते वक्त ये अमानत मुझे दी थी और कहा था कि यदि तुम कभी यहाँ वापस लौट कर आओ तो ये ख़त तुम्हें सौंप दूँ। मैंने कांपते हाथों से जब वो लिफाफा खोला तो अंदर सुदीक्षा की सुंदर और पहचानी लिखावट में एक ख़त निकला। मैं जानती थी कि तुम इस वर्कशॉप में ज़रूर लौटोगे। 6 साल बीत गए, लेकिन जब भी मैं किसी टाइपराइटर की खटखट सुनती हूँ, मुझे तुम्हारी वही खामोश मौजूदगी महसूस होती है। हमारे प्यार को दुनिया ने कोई नाम नहीं दिया, पर मेरे दिल के हर की स्ट्रोक पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। हमेशा खुश रहना। उस पत्र की पंक्तियों को पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और पुरानी लकड़ी की मेज़ पर जा गिरे। मुझे समझ आ गया कि दूरियां चाहे जितनी भी हों, जो एहसास दिल के पन्नों पर टाइप किए जाते हैं, वे कभी डिलीट नहीं होते।